राधे राधे। आप सभी को कैसे हो आप सब। भगवान हमारे बुरे समय में हमारे बहुत सारे कर्मों को काट रहे होते हैं। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि अ, हमें भगवान सिर्फ सुख में हमारे साथ देते हैं लेकिन दुख में नहीं। तो ऐसा नहीं होता। जितना भगवान हमारी खुशियों में शामिल होते हैं उतना ही हमारे दुख में शामिल होते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसको मैंने अपने जीवन में इसी प्रकार लिया है। जब हमारी लाइफ में कोई सुख आता है तो हम बहुत हैप्पी हैप्पी होते हैं ना। तो तब हमें लगता है कि ये भगवान की वजह से आया है और हम भगवान को थैंक यू भी बोलते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हम ये रियलाइज नहीं करते कि भगवान हमारे साथ है। उल्टा हम भगवान को कोसने लग जाते हैं, हम भगवान से शिकायतें करने लग जाते हैं। लेकिन उस दुख को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि भगवान हमें देख नहीं रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता, भगवान हमें देख रहे होते हैं। भगवान हमें हमेशा हमारे साथ होते हैं लेकिन बस हम समझ नहीं पाते। भगवान हमारे साथ ठीक वैसे ही साथ होते हैं जैसे हमारे माँ बाप हमारे साथ होते हैं। जैसे कि जब हम बचपन में गिरते थे तो हमें हमारी मम्मी तुरंत उठकर उठाने नहीं आ जाती थी, हमें 2 बार गिरने देती थी पहले, ताकि हम खुद खड़े होकर आगे बढ़ना सीखें, ताकि अगली बार जब हम गिरें तो हम रोए नहीं, हम उठकर आगे बढ़ पाए। हम जब पढ़ाई नहीं करते थे तो हमारी मम्मी हमें डांटती थी, फटकारती थी। किस लिए? ताकि हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल बने, हम भविष्य में कुछ कर पाए। जब हम परेशान होते थे तो हमारी मम्मी हमें आके संभालती थी ताकि हम परेशानी में ना रहें। हमें हमारी अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारी माँ मम्मी ऐसा हमारे साथ ना करती तो आज हम जहाँ हैं वहाँ होते। अगर उन्होंने हमें मानसिक तौर पर सहारा ना दिया होता, हमें ना समझा होता, तो हम अपने आप को नहीं समझा पाते। और यदि माँ ने हमें एक बार में ही उठा लिया होता तो हम उठकर चलना सीख नहीं पाते। और यदि हमें पढ़ाई के लिए डांटा ना गया होता तो आज हम किसी काबिल नहीं बन पाते। तो जिस प्रकार माँ हमारा अपने बच्चे को हर कदम पर उसके अच्छे में बुरे में साथ देती है, उसी प्रकार ईश्वर जो वो ऊर्जा हमारे डिवाइन हमारे साथ होती है और हमारे साथ हमें पूरा सपोर्ट करती है। अब हमें नहीं पता कि हमने पीछे क्या कर्म किए हैं और हम आगे क्या कर्म कर रहे हैं, लेकिन किसको पता है? ईश्वर को। उन्हें सब पता है कि हम कितने कर्म अच्छे कर रहे हैं, कितने कर्म बुरे कर रहे हैं। तो इस बात को ऐसे समझिए कि जब हम कोई बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे 10th का हो गया, 12th का हो गया, तो उससे पहले हमारे यूटी होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं ना। उसी प्रकार जो ये छोटी छोटी समस्याएं आती हैं ना, वो हमें एक बड़ी समस्या से सामना करना सिखाती हैं। ताकि भगवान हमारे सामने ये सब इसीलिए लाते हैं ताकि हम इन छोटी छोटी परिस्थितियों को, समस्याओं को पार करके, अगर यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्या आ जाए जिसमें हम घबरा जाएं, बहुत हताश निराश हो जाएं, अकेला फील करें, तब हम अपने आप को उस स्थिति में संभाल सकें। दुख ना सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से हमें मिलते हैं और सुख भी हमें हमारे कर्मों की वजह से मिलते हैं। इसीलिए भगवत गीता में कर्म को प्रधान माना गया है। कर्म सर्वोपरि है। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही अपने जीवन में उसका फल पाओगे। इसीलिए यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। क्योंकि हमें अक्सर नहीं पता
कि हम अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जान के भी कर देते हैं और बहुत सारे कर्म हम अनजाने में करते हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन सब कुछ पता है डिवाइन को, ईश्वर को, उस ऊर्जा को। तो उस पर हमें संशय नहीं करना है। हमें देखिए, प्रॉब्लम तो है, जब तकलीफ आई है, कोई हमारे जीवन में समस्या आई है तो प्रॉब्लम है। अब हमें रोना भी आएगा, दुख भी होगा, हमें चिड़चिड़ाहट भी होगी, बहुत कुछ होगा हमारे जीवन में, बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन हमें संयम नहीं खोना है अपना, हमें संयम बनाए रखना है। जैसे हम जब हमारी लाइफ में सुख आता है तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं जल्दी से, है ना, और सोचते हैं हमने अच्छे कर्म किए होंगे, तो हाँ अच्छे कर्म किए इसलिए वो सुख आया, लेकिन उसी ग्रेटिट्यूड से हमें एक अपने दुखों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको भी हमें धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि हर दुख, हर समस्या, हर परिस्थिति हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने आती है। और जब तक आप उस समस्या से, उस स्थिति से कुछ सीख के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपके साथ ये कर्म चलते ही रहेंगे। इसीलिए डिवाइन पर, उस ऊर्जा पर, ईश्वर पर भरोसा रखिए। जब भी आपके जीवन में कोई दुख आते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ होते हैं और वो इन छोटी छोटी परिस्थितियों में हमें दुख देके, पीड़ा देके, वो हमारे कर्मों को काट रहे होते हैं। इसीलिए जब भी दुख आए हमारे जीवन में, हमें भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। सुख आए तब भी धन्यवाद कहना चाहिए, दुख आए तो बारंबार धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको कुछ लेसन सिखाने आए हैं। और इस बात को ये मत समझिए कि भगवान आपको नहीं देख रहे हैं, भगवान आपके साथ हैं, भगवान आपको हमेशा देखते हैं। तो अपने कर्मों को सुधारिए, क्योंकि कर्म प्रधान है। अगली बार जब भी आपके जीवन में दुख आए तो डरिए मत, उसको समझिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और ये समझिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। क्योंकि जहाँ तक हम देख पाते हैं ना, वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जहाँ तक ईश्वर देख पाते हैं ना, वो पता नहीं कितने जन्मों का देख पाते हैं। उनको पीछे का जन्म भी पता है, आगे का जन्म भी पता है, तो हमसे ज्यादा उनको पता है कि हमें क्या देना है। ये उन्हीं को ही तय करने दो, क्योंकि जब वो देंगे ना, तो हमारे सोचे हुए विचारों से हमें कहीं ज्यादा देते हैं। हम बहुत थोड़ा सोच पाते हैं कि भगवान मेरा ये काम करा दो, भगवान मुझे घर दिला दो, भगवान मुझे अच्छा पार्टनर दिला दो, वो सब दे देते हैं, लेकिन हम बहुत थोड़ा सोचते हैं। भगवान वो बहुत आगे तक का देखते हैं। तो ईश्वर पर यकीन रखिए, उसे अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारिए कि ईश्वर है ना, बस वही हमारे साथ हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो उसे सहने की जो क्षमता होती है वो कौन देता है हमें। जब हमें लगता है कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब मैं खत्म, मैं इस दर्द से नहीं निकल पा रही हूँ, जब आंखों के सामने अंधकार होता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कौन हेल्प करता है आपकी? ईश्वर। तो यकीन मानिए कि जब आप ईश्वर पर ये संशय खत्म कर देंगे कि भगवान हमारे अच्छे बुरे कर्मों में हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारी हंसी में, खुशी में, हमारे दुख में, सुख में हमेशा हमारे साथ होते हैं, तब ये जीवन बहुत सरल लगने लगेगा। क्योंकि हमें ना भगवान ये टेस्ट दे दे करना, जैसे कि मैंने बताया है कि बड़ा टेस्ट क्लियर करने के लिए छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। तो ये छोटी छोटी जो समस्याएं होती है ना, इनसे भगवान हमें मजबूत बना रहे होते हैं
इनसे भगवान हमें दिखाते हैं कि हम कितने सहनशील हैं, क्योंकि बहुत बार हमें खुद ही नहीं पता होता। एक बार मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं बहुत बीमार हो गई थी और मुझे सुई से बहुत डर लगता था, लेकिन मुझे रोज इंजेक्शन लगते थे। अब मैं इंजेक्शन नहीं लगवाती तो मैं ठीक नहीं हो पाती। तो जब वो इंजेक्शन लगे ना, तो मेरा वो डर खत्म हो गया। उसी प्रकार भगवान हमारे जीवन में एक के बाद एक के बाद एक समस्या इसीलिए भेजते हैं ताकि हम अपने उस डर को खत्म कर दें और हम हर समस्या से, हर परिस्थिति से निकल सकते हैं। हम खुद पर विश्वास करें। इसीलिए बस कर्म करिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जहाँ देख पा रहे हैं ना, हम उसका आधा भी नहीं देख पाएंगे। हम बहुत छोटा सा देख पाएंगे। इसीलिए भगवान हमारे साथ हैं, हमारे बुरे कर्मों को काट रहे हैं, इन छोटी छोटी समस्याओं से, इन छोटे छोटे दुख पीड़ा से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। राधे राधे आप सभी को।